सर क्या नाम है आपका? रहीम खान नाम है, सापात से जिला सचिव हूँ समाजवादी से। सर आप ये बताइए 2022 में चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 2022 में चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है। तो किसानों पे जुल्म किए हैं, महंगाई और जिस तरह से प्रदेश में इनकाउंटर योगी सरकार ने किए हैं उसको जनता तैयार बैठी है, मन बनाए बैठी है। बिल्कुल भाजपा का सपाया है, सरकार सपा की बनने जा रही है। आप सब साथियों को पता है कि किस तरह से कोरोना वक्त में भी उन्होंने क्या क्या है। तो खेल का वो जुमलेबाजी है इनके पास, उसके बाद तो कुछ है नहीं। प्रदेश ने 5 साल इनको देख लिया है। अब सरकार सपा की बनने जा रही है, फुल बहुमत से बनने जा रही है और 300 प्लस सीट लेके सपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर कैंट से किसका चुनाव लड़वा रहे हैं, कौन खड़ा हो रहा है? देखिए, अभी पार्टी का आला कमान का फैसला है। देखिए, इसमें मैं छोटा सा पदाधिकारी हूँ, मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको भी कमान सौंपेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे हम। ऐसा है ये जो आपका एक आपने मामला उठाया था लड़की का। जी। तो उसमें तब क्या कुछ हुआ? देखिए, जो लड़की तमसूम थी, जो कासिर खान उसके वादी हैं, मेरे साथ बैठे हैं। कासिर खान उनके बाप हैं लड़की के। तो मैं एसपी साहब से कई बार मिला हूँ और एसपी साहब ने मेरी फरियाद को सुना भी और उन्हें विवेचना ट्रांसफ़र करने का कार्य कर दिया है और विवेचना मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है और मैं एसपी साहब से संतुष्ट हूँ। उसमें एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई थी, मैं एसपी साहब को मैंने दे दी है। मीडिया को वो अभी मैं रूबरू नहीं करा सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी भद्दी थी जो आपको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आईओ बिल्कुल ही उसमें पैसे खा के साफ दिख रहा है कि पैसे खा के फाइल रिपोर्ट लगाने का काम कर रहा है। आईओ मुझसे कहता है कि लड़की उसके घर 3 दिन रही है। अरे जब 3 दिन रही है तो उससे शारीरिक संबंध भी बने होंगे। उसमें 76 का मुकदमा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो उसमें ना तो 376 का मुकदमा लगा। बात बालिग आ जाती है कि बालिग है। अरे बालिग थी तो उसमें आत्महत्या तुम्हारी वजह से की, तो 306 का जो मुकदमा लगा उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने का कार्य उस भ्रष्ट पुलिस वाले ने किया है। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी मांग उस आयु को लेके है, जिस आयु ने इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने का कार्य किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसने मोबाइल को कोई भी पार्ट का हिस्सा नहीं बनाया। मैंने मोबाइल के बारे में जानकारी ली कि लड़की की प्राप्त से जो पास से मोबाइल प्राप्त हुआ वो मोबाइल कहाँ है, क्या किस कंडीशन में है, उसको आपने सीडी का हिस्सा या सीडीआर का हिस्सा या जो भी सीडी आपने लगाई है FIR, उन्होंने बताया कि मुंशी के पास जमा है, मतलब कबाड़े में उसको डाल दिया गया, माल खाने में उस मोबाइल को डाल दिया गया। जैसे कोई कबाड़े में से कोई चीज़ ला के कबाड़े में डाल देते हैं। अरे उस मोबाइल का अहम हिस्सा, अहम रोल, अहम किरदार उस मोबाइल की सीडीआर से निकल के आता तो उस जो विवेचक है उसकी सोच और गंदी सोच और गंदे इरादों से विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगाने का काम किया गया है और मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ इस चीज़ से और आम जनता प्रदेश की भी संतुष्ट नहीं होगी और जो हमारे एसपी साहब हैं वो भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो लड़की कह रहा है कि 3 दिन उसके साथ रही है, 18 साल की थी ना, तो 76 नहीं लग सकते, उसके स्टेटमेंट नहीं है, तो मरी भी तो उसी के कारण है वो। मरी भी तो उसी के कारण है वो। जब मरी उसके कारण है तो 306 में तो चार्जशीट लगना चाहिए थी, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने का क्या मतलब था? तो सबसे पहले मेरी मांग यही है कि मोबाइल मंगाया जाए, उसकी सीडीआर निकलवा के क्राइम ब्रांच को विवेचना सौंप दी गई है और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आएगा और मुझे कानून न्याय पे और अपने कप्तान जिला एसपी साहब पे पूरा भरोसा है कि पूर्ण विश्वास के साथ हमें न्याय मिले और प्रार्थी को न्याय दिलाकर ही रहने का वादा जो आपसे किया था उस पर आज भी अड़ा हुआ हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर मैं इसके लिए हड़ताल भी करने को तैयार हूँ।